हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। प्रीलिम्स 2024 के बाद अब आगे आपको क्या करना चाहिए, रिगार्डलेस आपके कितने मार्क्स आते हैं, उसके लिए आज का ये डिस्कशन है। 90 डेज का प्लान बताने वाला हूं, अगले 3 महीने का प्लान जो आप यूपीएससी मेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आपने 2024 में मेंस लिखना है या नहीं लिखना है, चाहे आपको पता है या नहीं पता है, मैं अपने बारे में भी बताऊंगा कि 3 बार मेंस जब मैंने लिखा तो क्या मुझे पता था कि मैं मेंस लिखूंगा या नहीं। और दूसरी बात ये कि मैं ये भी बताऊंगा कि आपको किस प्रकार के सोर्सेज को फॉलो करना चाहिए जो शायद प्रीलिम्स में उस तरीके से काम नहीं आते हैं लेकिन मेंस में वो क्विंटेसेंशियल हो जाते हैं। दोस्तों, मेरा नाम आयुष रैना है, इंजीनियर डिग्री से, लेकिन पॉलिटी एंड गवर्नेंस और मेंस आंसर राइटिंग में मेरा एक्सपीरियंस रहा है। साथ ही साथ यूपीएससी इंटरव्यूज के थ्रू मैं काफ़ी साल अपने गुजार चुका हूं इस जर्नी में। जो चीज़ें मैं सीख चुका हूं और जो गलतियां मैंने की हैं वो आपको दोहरानी ना पड़े, इसीलिए आपके साथ ये डिस्कशन कर रहा हूं। प्रीलिम्स 2024 के इमीडिएटली बाद आंसर की डिस्कशन का जो तुम्हारा आंसर गलत और मेरा आंसर सही, आई होप उसका हवा सेटल डाउन हो चुका है। दूसरा, कट ऑफ कितनी जाएगी, 95, 90, 100, 85 ज़्यादा होगी या कम होगी, ये भी सिलसिला जो है कम हो जाना चाहिए। और रिगार्डलेस ऑफ योर स्कोर, अगर आप अभी एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट बैठे हैं और आपके पास अटेम्प्ट बचे हुए हैं, तो अब ये स्कोर की डिस्कशन खत्म होने का टाइम है। जब भी मैंने मेंस लिखा है मैंने कभी आंसर की मैच नहीं की। मैं आंसर की तभी मैच करता था अगर जब फाइनल रिजल्ट आ जाता था, ये देखने के लिए कि मैंने क्या सही किया है क्या गलत। लेकिन आंसर की के ऊपर डिपेंडेंसी अपनी हटानी ही पड़ेगी आपको। रीजन बीइंग कि इफ you are giving the exam in 2025 as well, suppose you do not make it through this time, then if in the next 3 months you are intensively focused on mains preparation, which can extend beyond 3 months as well, but this 3 months gives you a chance कि आप assume कर सकते हो, imagine कर सकते हो कि आप मेंस 2024 लिख रहे हो। इंटेंसिवली एनफ अगर आप प्रिपेयर करते हो और एक स्केड्यूल्ड तरीके से प्रिपेयर करते हो, स्केड्यूल के बारे में भी डिस्कशन करूंगा कुछ समय में, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ही ज्यादा तैयार होगी, नॉट ओनली फॉर मेंस नेक्स्ट ईयर बट फॉर प्रीलिम्स एज वेल। कई बार ये देखा गया कि प्रीलिम्स के सवाल सॉल्व करने के लिए भी मेंस लेवल की तैयारी होना जरूरी। फॉर एग्जाम्पल, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री से इस बार सवाल पूछा गया है जो जनरली बच्चे नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अगर वो एनसीईआरटीज रेफर करें क्लास 12th की तो उन्हें ये जानकारी मिल सकती है। कहने का ये मतलब है कि कुछ ऐसे सवाल होंगे, आई एम नॉट सेइंग मेजॉरिटी ऑफ सच क्वेश्चंस विल बी देयर, आई एम सेइंग एटलीस्ट अ कपल ऑफ क्वेश्चंस विल बी देयर जो आपकी मेंस की जानकारी के थ्रू भी आप निकाल सकते हो। और दूसरी चीज, अगले साल अगर मैं 2025 की भी बात करूं तो प्री और मेंस के बीच में और भी कम गैप होने वाला है। इस बार तो फिर भी 95 डेज आपको मिल रहे हैं, अगले साल और कम मिलेंगे, तो वो गैप में पढ़ाई नहीं कर सकते हो मेंस की, सब कुछ नहीं कर सकते हो, इसलिए अभी करना जरूरी। अनलेस यू आर नॉट स्कोरिंग बिलो 75, अब अगर आपके 60 नंबर आ रहे हैं जनरल स्टडीज में, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट। 65 नंबर आ रहे हैं, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट। बट मुझे लगता है कि अगर आप 75 से नीचे नहीं हो तो आप अपने आप को रूल आउट मत करो, आप अपने प्रिपरेशन का कंट्रोल ले लो और 3 महीने में मेंस रेडी होना है। सितंबर 22 को या 20 को, जब भी मेंस है, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता, जब भी मेंस है उसके लिए तैयार होना है, तो एक प्लान बनाना जरूरी है। और ये प्लान मैं आपको बताता हूं। 7 पेपर हैं जो नॉन लैंग्वेज वाले हैं, लैंग्वेज वाले क्वालिफाइंग पेपर है। 7 पेपर होते हैं, ऐसे जीएस के 4 और ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर। अब आपके पास हफ्ते उतने ही है जितने बाकियों के पास है, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली आई एम सेइंग 13 वीक्स टाइम, 13 7 91, तो 13 वीक्स का टाइम है। अब इन 13 वीक्स के टाइम में से भी मैं 12 वीक्स का आपको बता देता हूं, क्योंकि एक हफ्ता इधर उधर हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, वेल एंड गुड, है ना। पहले आप इस 12 वीक्स के टाइम को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला ब्लॉक यानी ब्लॉक 1 जो होगा वो वीक 1 से लेके वीक 4 होगा। अपने कैलेंडर्स में मार्क करके रख लो भाई। ये सेल्फ स्टडी का प्लान है, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं उसके लिए बता रहा हूं। जनरल स्टडीज में से 2 जनरल स्टडीज एक साथ उठाने होंगे। अब आप ऐसा भी कर सकते हो कि 2 हफ्ते GS1 पढ़ लिया
और 2 हफ्ते GS4 पढ़ लिया। GS1 और 4 का कॉम्बिनेशन मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि GS4 आप बहुत कम पढ़ते हो प्रीलिम्स से पहले, इस पे ज्यादा टाइम देना पड़ेगा एज कंपेयर टू अदर 3 GS सब्जेक्ट्स। इसीलिए GS4 पे ज्यादा टाइम देते हुए आप GS1 और GS4 का कॉम्बिनेशन बनाओ। 2 हफ्ते GS1 करने हैं, 2 हफ्ते GS2 करने हैं। अब आप ऐसा भी कर सकते हो, या आप हर हफ्ते GS1 GS4 का थोड़ा थोड़ा कंपोनेंट पढ़ सकते हो। ये दोनों तरीके, दोनों अप्रोचेस आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। दूसरी बात, इस फेज में आपने ध्यान रखना है ब्लॉक में कि हर हफ्ते एक ऐसे लिखना ही है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम तो 2 भी लिख सकते हो, लेकिन हर हफ्ते एक ऐसे लिखना अनिवार्य है। और हर 10 दिन में आपको एक जनरल स्टडीज का टेस्ट देना चाहिए। मतलब 4 से 6 टेस्ट भी, 6 भी दे सकते हो अगर आप हर हफ्ते देना चाहो, बट मिनिमम मैं बता रहा हूं, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, लुकिंग एट द टाइम, है ना। और ये कंफ्यूजन कि मैं पढ़ूं कि टेस्ट दूं, अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये होता है कि मैं आंसर राइटिंग बाद में करूंगा, पहले कंटेंट इकट्ठा कर लेता हूं। नहीं, प्री के बाद आंसर राइटिंग के लिए वेट ही नहीं करना है। ये तब सही है अगर आप प्रिपरेशन तैयारी शुरू कर रहे हो और पहले 3-4 महीने हैं, तब आंसर राइटिंग मत करो। लेकिन अगर आप प्री के बाद मेंस की तैयारी में हो या 2025 में भी अपने आप को इमेजिन कर रहे हो, तो आपको आंसर राइटिंग को किसी ना किसी तरीके से जरूर शुरू करना होगा। ब्लॉक 2 वीक 5 से लेके वीक 8 तक, इस ब्लॉक में आप GS2, GS3 और ऑप्शनल का पेपर 2 उठाओगे। ये करना मुश्किल है पर करना ही पड़ेगा, गिवन द फैक्ट दैट यू हैव अराउंड 90 डेज। नाउ अज्यूमिंग कि अगले क्या होगा, कुछ लोग जिन्होंने तैयारी स्टार्ट की थी और उनका प्री नहीं निकल पाया, क्योंकि मैंने तो आप सबको कह दिया ना कि आप तैयारी स्टार्ट कर दो मेंस की, दैट इज फायदेमंद। अब वो लोग इसको डबल भी कर सकते हैं, इंटू 2 भी कर सकते हैं। जिसका प्री नहीं निकला, जिसने मेंस नहीं लिखना है सितंबर में, वो इस ब्लॉक को इंटू 2 कर सकता है। आगे जितने भी ब्लॉक है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकता है। 2 मतलब टाइम फ्रेम वो बढ़ा सकता है, तो जहां वो 4 हफ्ते लगा रहा था वहां वो 8 हफ्ते भी लगा सकता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए हमारी जिंदगी में, लेकिन ये फ्लेक्सिबिलिटी भी एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से होनी चाहिए। ये नहीं कि अब मैं दिसंबर जनवरी तक ये ब्लॉक खत्म करूंगा, नहीं। 4 वीक्स को 8 वीक्स में कन्वर्ट कर सकता है, क्योंकि तब तक रिजल्ट आ जाएगा जब तक 4 हफ्ते होंगे। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। दिस इज एन ऑप्शन दैट यू हैव if you don't clear the prelims, but if you clear the if you don't want to do it, you can still give exam मतलब घर पे, है ना। अब जबरदस्ती नहीं घुसोगे वहां पे, लेकिन फिर भी एग्जाम 20 सितंबर से है, इस तरीके से तैयारी को कंटिन्यू भी कर सकते हो। तो यू हैव 2 ऑप्शंस। नाउ GS2, GS3 ऑप्शनल। रुके रहना मेरे साथ, क्योंकि मैं सोर्स डिस्कस करूंगा और आपको क्वेश्चंस के थ्रू बताऊंगा कि सोर्स कितने इंपॉर्टेंट है। एक मेंस का टेस्ट लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और एक केस स्टडी अब आपको हर ऑल्टरनेटिव डेज या हर 2 डेज के बाद लिखनी है। केस स्टडीज मैंने पहले ब्लॉक में क्यों नहीं बोला, क्योंकि अभी आपको फॉर्मुलेट करना पड़ेगा दिमाग, आपको फॉर्मुलेट करना पड़ेगा फ्रेमवर्क्स केस स्टडी को लिखने के लिए। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में कोचिंग लेते हो या खुद से सेल्फ स्टडी करते हो, तो पहले थ्योरी को कवर करोगे, थ्योरी के बेसिस पे ही केस स्टडियां सॉल्व होंगी। इसीलिए केस स्टडी अब करोगे आप, और हर हफ्ते एक मेंस का टेस्ट लिख लोगे। एस्से का सेम क्राइटेरिया अप्लाई हो रहा है, एवरी वीक 1 एस्से, तो आप तकरीबन 8 एस्से लिख चुके हो, ठीक है। नाउ वीक 9 टू वीक 10 में ब्लॉक 1 को रिपीट कर देना, लेकिन स्पीड डबल हो जाएगी। इसी ब्लॉक को रिपीट कर देना, लेकिन स्पीड डबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 2 हफ्ते हैं, पहले 4 हफ्ते थे, 2 हफ्ते हैं। और फिर 11 और 12 वीक में ब्लॉक 2 को रिपीट कर देना, ठीक है। अब स्पीड आपकी डबल हो जाएगी अगेन। इससे आपकी 2 रिविजन्स हो जाएंगी, और अपने आप को इतना टाइम देना सफिशिएंट है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और 1 हफ्ता हमने रखा है फॉर कंटिजेंसी प्लानिंग। कुछ भी हो सकता है, कभी प्लान के हिसाब से नहीं पढ़ाई हुई ये वो, बट वो 1 हफ्ता ही है, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन अ स्ट्रिक्ट टाइमलाइन। नाउ व्हेन यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी, यू हैव टू थिंक कि मेंस की प्रिपरेशन के लिए 3 एसेंशियल पिलर्स है, जिनके बिना मेंस की प्रिपरेशन अधूरी है। अगर एक भी इनमें से आपके पास नहीं है, आप अपनी तैयारी में इस्तेमाल नहीं करते हो, तो कोई ना कोई कंपोनेंट आपका रह जाएगा, ठीक है। जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने होली ट्रिनिटी दी थी ना, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, वैसे ही मैं भी आपको होली ट्रिनिटी दे रहा हूं यार। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला था लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, दिस इज द होली ट्रिनिटी, ठीक है। वैसे ही गवर्नमेंट के सोर्सेज
कोई भी एक न्यूज़पेपर और रेफरेंस बुक, जो बेसिक रेफरेंस बुक आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हो वही वाली, ये बहुत ज्यादा जरूरी। गवर्नमेंट की सोर्सेज में ये सोर्सेज आर गोल्ड माइन फॉर मेंस एग्जामिनेशन। दीज 1 2 3 4 5 6 सोर्सेज आर गोल्ड माइन। योजना मैगजीन, कुरुक्षेत्र मैगजीन, मिनिस्ट्री की एनुअल रिपोर्ट्स या जो डेटा वो प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज यहां से सारा डेटा निकल के आता है, इंपॉर्टेंट डेटा, खास तौर पे गवर्नेंस में, सोशल जस्टिस में, सोशल इश्यूज में, इंडियन इकोनॉमी में। पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट्स जनरल स्टडीज 2 और 3 में बेहद कारगर साबित होती हैं। कमेटी की रिकमेंडेशंस जो पार्लियामेंट्री कमिटीज ना हो, ये कारगर साबित होती हैं। और नीति आयोग की रिपोर्ट्स, नीति आयोग के बेस्ट प्रैक्टिसेस का पीडीएफ, ये सब कारगर साबित होता है। अब इन सोर्सेज में से, गवर्नमेंट सोर्सेज में से किस तरीके से सवाल इंपॉर्टेंट बन जाते हैं? योजना मैगजीन का ये रिफॉर्मिंग कास्ट इन न्यू इंडिया का एक आर्टिकल है 2022 की योजना मैगजीन में, और इस मैगजीन के आर्टिकल को अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, इसके एस्पेक्ट्स को अच्छे से समझते हो, तो आप कास्ट से जुड़े इंडियन सोसाइटी के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, भारत में कास्ट आइडेंटिटी फ्लूइड भी है, स्टैटिक भी है। भारत में कास्ट की रेलेवेंस जो है वो खत्म हो गई है। दिस सिंगल आर्टिकल आंसर्स मेनी क्वेरीज दैट हैव बीन आस्क्ड डायरेक्टली इन द मेंस एग्जाम। कास्ट सिस्टम अब नई आइडेंटिटीज अज्यूम कर रहा है। अब कोई भी आर्टिकल, कोई भी सोर्स, कोई भी किताब का चैप्टर आपको कभी भी मेंस का पूरा आंसर नहीं देगा कि यहां से लिख लोगे तो पूरा आंसर आ जाएगा, नहीं। बिकॉज मेंस का क्वेश्चन ही ऐसे बनाया जाता है कि आपको मल्टीपल सोर्सेज, मल्टीपल जगहों से गैदर की गई इंफॉर्मेशन से एक आंसर पिरो के रखना है 150 से 250 शब्द में। सेम गोज फॉर अनदर टॉपिक दैट वाज आस्क्ड। एक और कास्ट पे सवाल पूछा था 2015 में, हाउ कंटेम्प्रेरी मूवमेंट्स ऑफ दलित आइडेंटिटी वर्क्स टुवर्ड्स एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। एक और कॉन्सेप्ट इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। हम सोचते थे ये कौन सी किताब में, भाई कुरुक्षेत्र मैगजीन में 2018 में कवर किया गया था इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम और उसके पूरे A to Z, और इसके ऊपर 2 सवाल आ चुके हैं तब से, 2019 और 2022 में। अब मैं इतना कॉन्फिडेंटली आपको क्यों ये सोर्सेज बता पा रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि मैंने ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज किया है और हमने इसे ऑर्गेनाइज भी किया है। आप हमारी वेबसाइट पे जाके इसे फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं। अभी अगर अवेलेबल नहीं होगा तो एटलीस्ट जब तक आप वीडियो देखेंगे शाम तक अवेलेबल हो जाए। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर ये जो सारी चीजें हैं इसको करने में बहुत वक्त लगता है, बहुत समय लग सकता है। यू हैव टू गैदर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। वी आर कैरिंग आउट वेरी मेनी फ्री इनिशिएटिव्स एज वेल, और जो हमारे पेड इनिशिएटिव्स भी हैं हम कोशिश करते हैं उसे लो कॉस्ट अफोर्डेबल रखें। इसलिए आपके लिए 2 इनिशिएटिव्स हैं हमारे पास। एक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कोर्स, उसमें 2013 से लेके 23 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मॉडल आंसर तो आपको मिल जाएंगे, वो तो कहीं भी मिल जाएंगे। मार्केट में जाओगे, यू विल गेट अ पीडीएफ एंड यू कैन सी द आंसर, बट दैट इज नॉट द रिक्वायरमेंट दैट यूपीएससी हैज कि आप वो आंसर रट के चले जाओ। आपको उस पर्टिकुलर थीम को समझना होगा। तो हमने क्या किया है, पीवाईक्यूज को थीम्स में डिवाइड किया और उन थीम्स के अंदर जितने भी डायमेंशन से सवाल पूछे जा सकते हैं उसको डिस्कस करने के लिए हमारे कोर्स में यूज किया है। सभी फैकल्टी अपने रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेगी और साथ ही साथ इसमें आपको मॉडल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के द्वारा मेंटरशिप भी मिलेगी। थीम वाइज होना इसका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। वहीं दूसरी ओर पीवाईक्यूज के बियॉन्ड आप अपने आंसर्स को किस तरह से एनरिच कर सकते हैं, करंट अफेयर्स अलग अलग सब्जेक्ट्स के किस तरीके से अपने आंसर्स में आपको इंटीग्रेट करने हैं, करंट अफेयर्स का मेंस एनालिसिस जो पिछले 1.5 साल के करंट अफेयर्स हैं, और साथ ही साथ वो किस तरीके से आपके एग्जाम में आंसर लिखने में मदद कर सकता है। एवरीथिंग इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स राइटिंग above average answers in 20 questions, at least 15 questions, and in 5 questions out of the 20 in mains exam you have to write very good answer. इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर बोनस फीचर्स ये है कि सोशल इश्यूज जो है शेखर सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। शेखर सर जो सोशियोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा विख्यात रहे हैं, और यहां पे अब सोशल इश्यूज जो है जनरल स्टडीज का, he will be taking the classes for the mains. Also there will be live mentorship sessions and essay and ethics master class. तो आप यदि चाहते हैं तो एनरोल कराने के लिए हमें संपर्क कर सकते हैं।
अदरवाइज आप जानते हैं कि हमारे फ्री इनिशिएटिव्स आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहे और बहुत सारे लोगों की सक्सेस में उनका योगदान रहा है। धन्यवाद।